दोस्तों, 10 महाविद्या गुप्त नवरात्रि नारी के 10 क्षेत्रों से जुड़ी हुई चेतना होती है। शक्ति क्षेत्र स्त्री के चेतना का भाग अंग और कौन सी शक्ति जागृत होती है। काली मूलाधार में होती है। योनि प्रजनन शक्ति को बताती है जो कि मृत्यु, पुनर्जन्म और मूल ऊर्जा से जुड़ी होती है। तारा स्वादिष्ठान चक्र यानी नाभि के क्षेत्र से जुड़ी हुई देवी होती हैं। ये हमको मार्गदर्शक के रूप में, सुरक्षा के रूप में और आंतरिक डर को खत्म करने के लिए इनकी पूजा करने का विधान बोला गया है। षोडशी देवी त्रिपुरा सुंदरी होती हैं। ये मणिपुर चक्र, नाभि और हृदय के बीच का जो भाग होता है वहाँ पर इनकी इच्छा शक्ति जुड़ती है। ये सौंदर्य, आकर्षण और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। वहीं पर भुवनेश्वरी देवी अनाहत हृदय पर वास करती हैं। ये हमारे अंदर प्रेम, करुणा और स्त्रीत्व की भावना जगाती हैं। वहीं छिन्नमस्तिका पांचवी देवी विशुद्धि, कंठ या गले में इनका स्थान माना गया है। क्योंकि यह यहाँ पर आत्म बलिदान बताती हैं, हमारी चीज़ों में तीव्रता लाती हैं और वाणी की शक्ति को देती हैं। भैरवी की पूजा आप क्यों करें? क्योंकि आप भैरवी, भ्रुकुटी, तीसरी आँख, यहाँ पर इनका अधिकार होता है। ये हमें तपस्या देती हैं, अनुशासन देती हैं और भय का नाश करती हैं। वहीं सातवीं देवी के रूप में धूमावती देवी होती हैं जो कि हमारे ब्रह्मरंध्र यानी मस्तिष्क में जो यहाँ का ब्रह्मरंध्र होता है उसको जागृत करती हैं। वहाँ जो त्याग, वैराग और विधवा की शक्ति देती हैं कि हमारे अंदर ये वैराग्य कैसे आएगा। अब बात करते हैं बगलामुखी की। बगलामुखी देवी जो 8वीं देवी होती हैं वह कंठ पर निवास करती हैं और हृदय के बीच में निवास करती हैं। कंठ और हृदय के बीच के भाग में बगलामुखी होती हैं। ये हमारे वाणी और संकल्प शक्ति को बढ़ाती हैं जिससे कि हम शत्रुओं का, अपने अंदर के शत्रुओं का नाश करें और वाणी पर नियंत्रण करें, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगली देवी होती है मातंगी देवी। ये हमारे तालू के नीचे होती हैं। तालू के नीचे जो होती हैं वो मातंगी देवी होती हैं। ये हमारी बुद्धि, वाणी, शब्द जो हम निकालते हैं वह उस पर कंट्रोल करती हैं। ये हमें संगीत, कला की देवी बनाती हैं। तो यह बात आखिरी कमला देवी के रूप में बताऊं। कमला हमारे मूल से ऊपर यानी जो आधा नीचे के भाग से ऊपर का भाग जो होता है वह संपूर्ण देह में ये कमला देवी पाई जाती हैं। यह लक्ष्मी के रूप में होती हैं और हमारे जीवन में लक्ष्मी के रूप में हमको इतनी एनर्जेटिक बना देती हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में जाके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो हर स्त्री में 10 महाविद्याएं, महाशक्तियाँ छुपी हैं। कौन सी शक्ति आपको बढ़ाना है, शरीर के किस केंद्र से जुड़ी है, मैंने इसलिए बताया है कि आप इन सब शक्तियों को बढ़ाइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए।